अब की पुड़िया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। तो इस जगह पर साहब पुड़िया कहते हैं। तो पुड़िया कहिए, गांठ कहिए, गठड़ी कहिए, अथवा उसको ग्रंथि कहिए, सब एक ही बात है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि इस बार उस गांठ का निराकरण कर लिया, उस ग्रंथि का निवारण कर लिया, उस पुड़िया का निवारण कर लिया, तो साहब कहते हैं कि सोजन सदा आनंदा, वह आदमी सदा सदा के लिए परमानंद की स्थिति में पहुंच जाएगा। केवल उस गांठ का निराकरण तो कर दो। गांठ का निराकरण करने के लिए सदगुरु कबीर कितनी विनम्रता के साथ मनुष्य को संबोधित करते हैं। मनुष्य को ये नहीं कहते कि मैं तुमको गुरु बन करके समझा रहा हूं। कबीर साहब ये भी नहीं कहते हैं कि मैं कोई महान आत्मा बन करके तुम्हें समझा रहा हूं। कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, यदि आप मेरी बात समझने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें दादा कहता हूं, मैं तुम्हें बाप कहने के लिए तैयार हूं, मान तो जाओ। यदि पीठ पोछने से ही यदि तुम लाभान्वित होना चाहते हो, प्रसन्न होते हो, तो मैं दादा कहता हूं, मैं बाप कहता हूं। इतने से भी बात मानने पर राजी नहीं हो तो चरणन होई हो बंदा, मैं तुम्हारे चरण का बंधन करने वाला गुलाम होने को तैयार हूं। लेकिन इतनी सी बात मान लो। वो बात क्या है? ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो, भजन करो। अब भजन क्या करना है? तो अब की पुड़िया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा, केवल पुड़िया का निर्वार करो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रंथि का निवारण कर लो। सदगुरु कबीर कहते गांठ को खोल लो अथवा पुड़िया का निवारण कर लो। वो पुड़िया का निवारण करना, गांठ को खोल लेना और ग्रंथि को अलग अलग कर देना, इसी का नाम भजन है। और यही भजन करने के कारण मानव जीवन की विशेषता है। जो यह भजन करने में सफल हो जाता है उसका मानव जीवन सफल हो जाता है, और जो यह भजन नहीं कर पाता वह मनुष्य शरीर में आकर के भी पशु की तरह जी करके दुनिया से चला जाता है। मनुष्य का शरीर धारण कर लेने मात्र से कोई मनुष्य नहीं हो जाता है, बल्कि मानवीय कर्म करने से कोई मनुष्य होता है। और मानवीय कर्म केवल कमाना खाना जीना नहीं है, बल्कि मानवीय कर्म इसीलिए है कि हम अपने उस ग्रंथि का निवारण करें, उस पुड़िया का निवारण करें। वह निवारण कैसे होगा? निवारण होगा सदगुरु के शरण में आने से। क्योंकि बिना सदगुरु के शरण में आए अधिकांश आदमी की चेतना नहीं जग पाती। अभी हमारे परम श्रद्धेय श्री संतोष साहब चेतना जागृति के दो कारण बता रहे हैं। पहला, या तो संतों की बात मान लीजिए या जगत की लात मान लीजिए, यही कह रहे थे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अधिकांश आदमी तो दुनिया में लात खाने से भी बात नहीं समझता है। बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए, बात सुनने के बाद तो आदमी समझता ही नहीं है। यहां तक कि लात खाने के बावजूद भी आदमी नहीं समझता है। कबीर साहब ने इस संसार की स्थिति तो बताया ना। इस संसार और संसार के लोगों की स्थिति को बताते हुए कबीर साहब ने क्या कहा? यह संसार फूल से मल का, लाली देख लुभाया। संसार के प्राणी और पदार्थों को सेमल का फूल कहा और संसार के लोगों को सुगा कहा, सुगा पंछी। कबीर साहब कहते संसार की स्थिति में ये मानव रूपी सुगा, ये जीव रूपी सुगा एक बार नहीं लुभा रहा है, अनादि काल से न जाने कितने जन्म को धारण कर रहा है और इसी संसार के विषय प्रपंच रूपी फूल में ये लुभा रहा है। यह संसार फूल से मल का, लाली देख लुभाया। मारे चौच रोई जबनिक से, सिर धुनी धुनी पछताया। तूने हीरा जन्म गवाया, भजन बिना नर बावरे। तूने हीरा जन्म गवाया। कि भजन के बिना अनमोल जीवन, हीरा सा जीवन तूने गवाया। और कैसे गवाया? तो कबीर साहब उदाहरण देके समझाते हैं। यह संसार, संसार मैंने संसार के प्राणी पदार्थ भोग विषय कैसा है? तो फूल सेमल का, लाली देख लुभाया। कौन लुभाया? तो हम मानव। ये मनुष्य उसमें लुभाता है, ये जीव उसमें लुभा जाता है। कैसे? तो इसको स्पष्टीकरण करते हुए कबीर साहब बता रहे हैं कि मान लो एक सुगा है, वह सुगा फल के लालच में, फल खाने की इच्छा से
विभिन्न वृक्षों से होते हुए गुजरता है। और अब तो फल लगने का समय आ रहा है, सीजन आ रहा है, जितने भी पौधे हैं लगभग सब में अभी ही फूल फल मंजर लगने वाला है। तो इसी समय में सुगा निकलता है और विभिन्न बाग बगीचों से वृक्षों से होकर के गुजरता। आम के पास गया तो देखा कि छोटा छोटा मंजर आया, फूल आया है। तो सुगा मन में सोचता है कि जिसका फूल ही इतना छोटा है उसका फल तो और बहुत छोटा होगा, इसलिए ये ठीक वाला फल नहीं है। आगे निकल जाता है। लीची के पास से गुजरा तो देखा कि अरे तो आम से भी ज्यादा छोटा फूल है इसका, तो इसका फल तो और बेकार होगा, फिर वहां से भी वह निकल जाता है। इस तरह से जितने फल फूल के पौधे आते हैं, वृक्ष आते हैं, सबके पास से वह गुजरते 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 संजोग से एक सेमल फूल के बगान के पास पहुंचता है। सेमल समझते हैं ना, सिमर इधर सिमर बोलते हैं, हाँ, जिसमें रुई होता है। तो सेमर के वृक्ष के पास में जब वह सुगा पहुंचता है तो देखता है कि उस सेमर उसके वृक्ष में फूल लगे हुए हैं, बड़े बड़े फूल, बहुत बड़ा बड़ा। अब फूल का रंग कैसा होता है? नीला। सेमल के फूल का रंग नीला ही न होता है? ओ, होता होगा यहाँ खगड़िया में, हम लोगों की तरफ नीला होता है। तो एक ही तरह होता है। अच्छा, हम ही से मिस्टेक हुआ होगा, कोई बात नहीं। तो उसके फूल बहुत लाल लाल होते हैं, बहुत आकर्षक लगता है देखने। उस आकर्षक फूल को, फूल के आकृति को देख करके सुगा सोचता है, वाह भैया, देखने में इतना सुंदर है, आकृति में इतना बड़ा है, तो इसका फल जो होगा वह कितना बड़ा होगा और कितना स्वादिष्ट होगा। सुगा यह सोच करके बस बैठ जाता है और सोचता है कि उसमें भी फूल भी छोटे बड़े बड़े, देखने में भी आकर्षक और संख्या भी कम नहीं। सेमल के वृक्ष को जाकर के देखिए तो पूरा इतना फूल रहता है कि लगता है पूरा वृक्ष ही लालिमा से घिर गई है, खाली फूल 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 फूल। सुगा सोचता है, वाह रे भाई, तो मैंने फलों के सरदार के यहाँ हम पहुंच गए, खजाना के पास। और वह बैठ करके इंतजार करने लगता है। इंतजार करते करते एक दिन तो इंतजार नहीं करता है, जब महीनों इंतजार कर लेता है, 4-5 महीना इंतजार कर लिया, बैठे बैठे उसको छोड़ के कहीं नहीं जाता। संजोग से धीरे धीरे फूल मुरझाने लगते हैं, फल आने लगता है। सुगा और मन मन खिलखिलाने लगता है कि फूल से इंतजार करते करते अब फल तक पहुंचे हैं, थोड़ा दिन और इंतजार किया जाए। और इंतजार करता है। जब इंतजार की सीमा पार करने लगती है, हर चीज का धैर्य होता है ना, सीमा जब पार होने लगता है तब क्या करता है, वो सुगा जाता है कि अब जीभ का पानी टपकते टपकते पानी भी सूख गया मुंह का, अब रहा नहीं जाएगा। और जाता है उस फल के पास बैठ करके चोंच मारता है। तो उधर से क्या निकलता होगा? रसमलाई, कच्चा रसगुल्ला वाला रस। क्या निकलता है? रुई निकलता है। और जब रुई निकल, ना उसमें कोई स्वाद है, ना उसमें कोई सुगंध है, ना उसमें कोई रस है, तो तब वह सुगा क्या कहता है? अपना माथा धुन करके पछताता है कि वर्षों जो महीनों जो इसकी हमने तपस्या करके इसकी साधना, इसके सामने इंतजार किया, उसका परिणाम हमें कुछ नहीं मिला। कबीर साहब कहते हैं कि ये केवल उस सुगा का हाल नहीं है, जो उस सुगा का हाल है वही हाल आपका हमारा सबका है। उसके बावजूद भी हम संभल नहीं पाते हैं। तो श्री संतोष साहब जी सुना रहे थे कि कुछ लोग संतों की बात से जगते हैं और कुछ लोग जगत की लात से जगते हैं। लेकिन हमारी समझ से इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ा देना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो न संतों की बात से जगते हैं, न जगत की लात से जगते हैं, बल्कि जुत्तम जुत्ता खा करके भी दुनिया का तमाशा देखने में लगे रहते हैं। कहावत है ना कि लात जूता खाओ, तमाशा घूस के देखो। तो लात जूता खाने के बावजूद भी उसी संसार का वो तमाशा देखते रहते हैं, उसी संसार में वो लगे रहते हैं। तो कहने का ये अर्थ है कि संसार के अधिकांश आदमी जिस भजन करने के कारण यह मानव जीवन की विशेषता है, जिस भजन और साधना करने के कारण यह मानव जीवन अनमोल है, उस अनमोल काम को यह नहीं करता है, बल्कि उसी राग रंग में विषय दुनिया में डूबा हुआ रहता है। तो वह भजन कीजिए,
भजन क्या करना है? तो मैंने कहा उस गांठ को खोलिए। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, उस जड़ और चेतन की ग्रंथि को विभाग कीजिए, अलग अलग कर लीजिए। जड़ को समझ करके उससे दूर होइए और चेतन को समझ करके उसमें स्थित होने का प्रयास कीजिए। जिस जिस महापुरुष ने इस संसार में चेतन में स्थिति का अभ्यास किया है, उसका लौकिक जीवन और पारलौकिक जीवन दोनों संवर गया है। क्यों संवरा है? तो इसके पीछे वजह है, आप हम सब किसान हैं। आप जानते हैं कि खेती करते हैं किसानी का, तो उसमें गेहूं बोते हैं, धान बोते हैं, मकई बोते हैं, कोई भी फसल बोते हैं। तो जब हम धान बोते हैं तो धान बोने के बाद धान की खेती अलग और पुआल की खेती अलग करनी पड़ती है क्या? धान की खेती अलग और पुआल की खेती अलग अलग है कि एक धान की खेती करने से पुआल भी उसके साथ मिल जाता है, मिलता है। नियम यही है ना कि हम धान बोते हैं, मेहनत धान के लिए करते हैं, लेकिन पुआल हमको उसके साथ में अपने आप मिल जाता है, मिलता है ना। गेहूं की जब हम खेती करते हैं, खेत में हम गेहूं बोते हैं, मेहनत हम गेहूं के लिए करते हैं, तो भूसा के लिए हमें अलग से मेहनत करना पड़ता है कि भूसा अपने आप मिल जाता है। मकई जो लगाए हैं हम खेत में, तो मकई का बीज लगाए हैं, क्या उद्देश्य से? मकई के लिए। मकई हम बीज लगाए हैं मकई के लिए, मेहनत भी हम कर रहे हैं मकई के लिए, पानी भी डाल रहे हैं मकई के लिए, खाद भी हम डाल रहे हैं मकई के लिए, लेकिन मकई की प्राप्ति में ही, मकई के लिए मेहनत करने में ही उसका जो डंठल है वह अपने आप मिल जाता है। उस डंठल के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। सारी की सारी मेहनत यदि हम मकई के लिए करते हैं तो डंठल उसके साथ में अपने आप मिलता है। खेती हम गेहूं के लिए करते हैं तो भूसा अपने आप मिलता है। खेती हम धान के लिए करते हैं तो उसके साथ पुआल, उसके साथ लार अपने आप मिलता है। उसी तरह से जो व्यक्ति आत्म धन की खेती करता है, जो व्यक्ति आत्मा की पूंजी के लिए अपना समय लगाता है, जो व्यक्ति आत्म साधना के लिए अपना जीवन लगाता है, उसको भौतिक दुनिया की उपलब्धि उसके पीछे पीछे अपने आप घूमते चली आती है। उसको भौतिक दुनिया के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। लेकिन कदाचित कोई यह भूल कर दे कि जब दोनों एक ही साथ दोनों काम हो जाता है, धान बोने से पुआल अपने आप मिल जाता है, गेहूं बोने से उसके साथ में भूसा अपने आप मिल जाता है, तो कोई किसान यह सोचे कि एक बार यह खेती करके देखते हैं कि गेहूं बोने से यदि भूसा मिल जाता है तो एक बार भूसा की खेती करते हैं, गेहूं मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलेगा क्या? खेत में गेहूं छींटने से जब भूसा मिल जाता है, और कोई आदमी प्रयोग करने के लिए सोचे कि ऐसा करते हैं कि एक बार भूसा ही छींट के देख लेते हैं, गेहूं भी संजोग से मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा होगा? कोई व्यक्ति यह एक बार मन में कल्पना करें कि एक बार धान का फसल तो सब बार करते ही है, एक बार पुआल की खेती करते हैं तो धान भी मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। धान की खेती करने से पुआल मिल सकता है, गेहूं की खेती करने से भूसा मिल सकता है, लेकिन भूसा की खेती करने से गेहूं नहीं मिल सकता है। पुआल की खेती करने से धान नहीं मिल सकता है। तो कहने का ये अर्थ है, जो सार चीज है, सार की खेती करने पर असार तो मिल सकता है, लेकिन असार की खेती करने पर सार नहीं मिल सकता है। उसी तरह से इस संसार में आत्मा सार है। यदि आत्मा के लिए हम प्रयत्न करते हैं, आत्मा की अनुभूति, आत्मा की उपलब्धि के लिए यदि हम प्रयास मेहनत करते हैं, तो ये शरीर और संसार अपने आप समर जाता है। लेकिन शरीर और संसार के लिए मेहनत करते करते जीवन खप जाएगा तो फिर भी आत्मा की उपलब्धि नहीं हो सकती है, जीवन का आनंद नहीं आ सकता है। आनंद की प्राप्ति करना हो तो आनंद केवल और केवल आत्मा की संपत्ति है। इसलिए आत्मा के लिए जो व्यक्ति प्रयास करता है उसका जीवन सर्वविधि सुखी हो जाता है। दो तरह से इस संसार को लोगों ने चलाने का प्रयास किया, दो तरीके से। एक आत्मा के माध्यम से जीवन को चलाया, एक शरीर प्राणी पदार्थ के माध्यम से संसार को चलाया। और दोनों आदमी का यदि मुख्य नेतृत्व करता आप आचार्य चुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक विभाग का आचार्य, आत्मा के विभाग का आचार्य भगवान बुद्ध को मान लीजिए, और शरीर संसार प्राणी पदार्थ के आचार्य को आप सिकंदर को मान लीजिए।
सिकंदर इस शरीर और संसार को जोड़ करके आनंद पाना चाहा, और भगवान बुद्ध, भगवान महावीर शरीर संसार को छोड़ करके आत्मा की प्राप्ति करने के बाद आनंद की प्राप्ति को माना और उसी के लिए साधना किया। और दोनों के जीवन का अंतिम परिणाम आप देख लीजिए, बुद्ध के जीवन का अंतिम परिणाम और सिकंदर के जीवन का अंतिम परिणाम। तो दोनों के जीवन के अंतिम परिणाम का निष्कर्ष क्या है? पूरे संसार को बटोर करके, पूरे संसार को जमा करके सिकंदर सुख पाना चाहा, सिकंदर शांति पाना चाहा, सिकंदर आनंद प्राप्त करना चाहा। परिणाम यह हुआ कि चाहे लूट के, बेईमानी करके, खसोट करके, हत्या करके, जैसे भी हुआ पूरे संसार को जमा तो कर लिया, लेकिन जमा करने के बावजूद भी जिस लिए वह जमा किया वह चीज उसको नहीं मिल पाया। न सुख मिल पाया, न शांति मिल पाई, न प्रसन्नता मिल पाई। जमा हो गया लेकिन जिस चीज के लिए जमा किया वह नहीं मिला। और बुद्ध ने उस आनंद की प्राप्ति के लिए, उस परमानंद की प्राप्ति के लिए धीरे 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 सब को छोड़ता चला गया। छोड़ते 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 जब सब कुछ छूट गया, कुछ नहीं बचा, केवल चेतन सत्य बचा, शाश्वत आत्मा बचा, तो फिर वैसा परमानंद का साम्राज्य मिला कि लुटाते 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 पूरा जीवन तो उनका बीता ही। आज 2500 वर्ष बीतने के बावजूद भी बुद्ध की चेतना से, बुद्ध के ज्ञान से पूरे दुनिया के लोग आनंद लूट रहे हैं, फिर भी बुद्ध का आनंद आज तक खत्म नहीं हो पा रहा है। आज लूट रहे हैं कि नहीं? केवल भारत ही नहीं लूट रहा है, पूरे दुनिया के लोग बुद्ध के विचार से, बुद्ध के ज्ञान से आनंद लूट रहा है। सोचिए कि सदगुरु कबीर ने जिस आनंद को पाया, अपने जीवन भर आनंद को लुटाया, लेकिन लूटते 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 उसके समय तक नहीं लूट सके लोग, और आज भी इतना लूट रहा है, फिर भी सदगुरु कबीर के जो आनंद की संपदा है वह घटने का नाम नहीं ले रही, बल्कि दिन प्रतिदिन वह बढ़ता चला जा रहा है। इसी को तो कहा गया है कि नहीं छूटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। यह आनंद की संपदा, बुद्ध की जो संपदा है आनंद की, वह घटने के बजाय और बढ़ता चला जाता है। और सिकंदर के मार्ग से जो व्यक्ति आनंद को पाना चाहता है, वह व्यक्ति अपने खुद भी नहीं पाता है तो दूसरे को क्या देगा? ध्यान दीजिए मेरी बात को, कि मैंने सिकंदर और बुद्ध का नाम इसलिए लिया क्योंकि भगवान बुद्ध इस चीज के प्रतीक हैं कि भगवान बुद्ध संसार को त्याग करके शांति पाना चाहते हैं। और सिकंदर का नाम मैंने इसलिए लिया कि सिकंदर पूरे दुनिया को समेट करके शांति पाना चाहता है। सिकंदर पूरे दुनिया को जब समेट लिया तलवार के बल पर, लाठी के बल पर, उसके बाद जब जीवन का उसका आखिरी क्षण आया, लड़खड़ा करके जमीन पे खाट पे गिर गया, जब उसे पता चला कि अब 2-4 दिन में ही मैं समाप्त हो जाऊंगा, तो अपने सगे संबंधी को बुलाया। और सगे संबंधी को बुला करके सिकंदर कहता है कि देखो जी, अपना संपूर्ण जीवन संसार को जमा करने में मैंने बिताया, और उम्मीद यही किए थे कि जितना धन होगा उतना सुख मिलेगा, जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतनी शांति मिलेगी, जितने बड़े हीरे जवाहरात का खजाना होगा उतना सुख, उतनी संपन्नता, उतनी शांति का अनुभव हम करेंगे। इसी सोच के कारण दूसरे का हड़प हड़प करके, छीन छीन करके दुनिया को मैंने जमा किया। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, दुनिया भर की स्त्रियों को अपने समूह में जोड़ा, जिसके मन साथ उसके साथ अपना भोग विषय वासना में लिप्त रहे। लेकिन सारा चीज, सारा कर्म कुकर्म, पाप अनाप शनाप करने के बावजूद भी आज जब जीवन के अंतिम क्षण को मैं जीने जा रहा हूँ, समाप्त हो रहा है जीवन, तब यह पता चला कि नहीं, वो सब बेकार था। और हम अपना जीवन तो बर्बाद कर ही लिए, लेकिन मेरे जीवन से थोड़ा बहुत दुनिया को कुछ संदेश मिल जाए, कुछ शिक्षा मिल जाए, यह बात मैं सोचता हूं। तो उनके परिजनों ने कहा कि आप दुनिया को क्या शिक्षा देना चाहते हैं? सिकंदर ने कहा कि शिक्षा यही देना चाहता हूं कि अब तो 2-4 दिन में मैं मरूंगा, तो मेरे साथ तुम लोग वचनबद्ध हो जाओ, संकल्प लो कि मैं जो कहता हूं मेरे इस दुनिया से जाने के बाद वो काम तुम करोगे। परिवार के लोगों ने कहा कि आप जैसा कहिएगा वैसा करेंगे, बताइए तो कि क्या करना है। सिकंदर ने कहा कि पहली बात तो यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर छूटने के बाद मुझे जो कांधा देने वाले लोग हों वो परिवार के सदस्य नहीं होना चाहिए। कहा तब कहीं पूरे दुनिया के जितने चुनिंदे सब डॉक्टर होंगे, वैद्य, हकीम, डॉक्टर, उस सब आदमी को मुझे कंधा देने के लिए बुलाना, पैसा जितना ले ले
सिकंदर के पास दौलत की तो कमी है नहीं, जब पूरा संसार ही बटोर लिया है तो पैसा की कमी कहाँ है। सिकंदर ने कहा कि जब मैं इस दुनिया से जाने लगूं, मेरी अर्थी उठाई जाए तो अर्थी को कंधा देने के लिए हमारे परिवार के सदस्य नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे दुनिया के जितने चुनिंदे चुनिंदे डॉक्टर, वैद्य, हकीम हो, वो सब मेरे अर्थी को कंधा देना चाहिए। लोगों ने पूछा कि आप इससे दुनिया को क्या शिक्षा देंगे। सिकंदर ने कहा कि दुनिया को यही शिक्षा देंगे कि जो व्यक्ति यह समझता है कि दौलत के बल पर डॉक्टर को खरीद करके अपने स्वास्थ्य और जीवन की हम रक्षा कर लेंगे, तो कम से कम उन लोगों को यह ज्ञान मिलना चाहिए कि चाहे आपके पास पैसा कितना हो, चाहे आपके चारों तरफ में पूरे दुनिया के डॉक्टर खड़े हों, आप कुछ बीमारी का इलाज तो करवा सकते हैं, लेकिन मौत का इलाज इस दुनिया में किसी डॉक्टर के पास नहीं है। ये डॉक्टर ही कंधा दे करके अर्थी को शमशान घाट पहुंचा रहा है। ये डॉक्टर मौत का इलाज नहीं कर सकता है, ये डॉक्टर को भी कंधा दे करके अर्थी को शमशान घाट ले जाना पड़ता है। यह शिक्षा मैं दुनिया को देना चाहता हूं। सिकंदर के इस बात को मान ली गई। दूसरी बात कहा गया कि जब मैं इस संसार से जाने लगूं, अर्थी पर मेरे शरीर को लेटाया जाए तो कफन के बाहर मेरे दोनों हाथ को पसार करके रख दिया, खाली कर रख दिया जाए। इससे क्या तर्क देना चाहते हैं? सिकंदर ने कहा कि इससे मैं यही शिक्षा देना चाहता हूं कि दुनिया के लोग यह समझते हैं कि 2, 4, 5 लाख रुपए जमा करेंगे तो बैंक बैलेंस करेंगे तो जीवन मेरा सुरक्षित रहेगा, ये दुनिया से शायद मैं कपाड़ पे लाद करके ले जाऊंगा। तो कम से कम जिस सिकंदर के विषय में यह धारणा है कि पूरे दुनिया ही सिकंदर का है, विश्व का विजेता कहा जाता है, विश्व विजेता सिकंदर कहा जाता है, तो दुनिया के लोगों को यह समझना चाहिए कि 1, 2, 4 कट्ठे जमीन अर्जित करने की बात क्या है, 2, 4 महल बनाने की बात क्या है। जो पूरे विश्व पर अपना अधिकार रखने वाला सिकंदर था, वह भी इस दुनिया से जाता है तो उसके हाथ में फूटी कौड़ी नहीं जाता है, वह भी खाली जाता है। तो हम कौन खेत के मूली हैं? यह शिक्षा मैं देना चाहता हूं। और तीसरा चीज सिकंदर ने कहा कि जब मेरी चिता जलाई जाए तो मेरे चिता के चारों तरफ में मेरे द्वारा लूटे गए, जमा किए गए जितने हीरे जवाहरात, सोने चांदी, धन दौलत जो कुछ भी है, मेरे चिता के चारों तरफ उसको जमा कर दिया जाए, और जमा करके उसके बाद चिता में आग लगा दिया जाए। लोगों ने कहा कि ये कौन पागलपंथी वाला बात कर रहे हैं। सिकंदर ने कहा कि यही पागलपन तो मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि जिस हीरे जवाहरात को जमा करने में अपने सारा जीवन को मैंने लगा दिया, वह हीरा जवाहरात मिल करके भी इस चिता पर जाने से हमको रोक नहीं सका, हमको खाक होने से रोक नहीं सका। वो चिता के सामने पड़ा रह गया और हमारे शरीर में आग लग करके हम धूल बन करके उड़ गए। यही दुनिया को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हीरा जवाहरात के पीछे अपना माथा ज्यादा मत खपाओ, ये कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा, कुछ इससे मिलने वाला नहीं। हाँ, संपत्ति इतना कमाइए कि बढ़िया से कपड़ा पहन सके, इतना जरूर कमाइए कि बढ़िया से खा सके। कबीर साहब की भाषा में कहते तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमारा भरण पोषण बढ़िया से हो सके, हमारे परिजन का बढ़िया से भरण पोषण हो सके, और हमारे यहाँ आने जाने वाले साधु और अतिथि का सत्कार बढ़िया से हो सके। परिश्रम करके इतना संपत्ति कमाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन संपत्ति कमाने में ही अपने जीवन के सारे क्षण को इतना मत लगा दीजिए कि जिस कारण से आप इस संसार में जन्म लेकर के आए हैं वही काम करना भूल जाइए। और वह काम क्या है? वही काम है भजन करना, आत्म अनात्म को अलग करना, प्रकृति और पुरुष को अलग करना, जड़ और चेतन को अलग करना, जड़ और चेतन को अलग करके जड़ से नितांत भिन्न हो करके जो अपने चेतन स्वरूप आत्मा में स्थित हो जाता है, जो अपने चेतन तत्व का अनुभव कर लेता है, तो उस अनुभूति में जो परमानंद है, उसी परमानंद की प्राप्ति के लिए आप मानव जीवन को धारण करके आए। और यही काम करना असली भजन कहलाता है। कबीर साहब से तो पूछा ही गया, कबीर साहब से किसी ने पूछा कि प्रभु गुरुदेव भजन किसे कहते हैं? वैसे भजन की तो बहुत सारी परिभाषा दिया है कबीर साहब ने, लेकिन एक सर्वसाधारण जो लोगों के बीच में एक प्रचलित पद है जिसमें कबीर साहब ने भजन की रूपरेखा निर्धारित की। कबीर साहब क्या कहते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। लोगों ने कहा कि ये भजन तो थोड़ा कठिन है और तुरंत होगा नहीं, इसमें तो मेहनत लगेगी ना। कबीर साहब ने कहा कि इसमें यदि मेहनत लगेगी तो इससे पहले वाला जो भजन है उसको भी सुन लो। वह कौन सा भजन? आदत बुरी सुधार लो,
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग को मार लो, ये भजन है। लोगों ने कहा कि मन की तरंग को मारना तो ये अंतिम बात हो गई। शुरुआती वाला कुछ भजन बताए ने, सीधे आप पीएचडी में पहुंचा दिए कबीर साहब। अब पहला दूसरा वाला भी कुछ बताइए। तो कबीर साहब ने कहा वह भी बताता हूं। और पहला दूसरा मैंने शुरुआती भजन यह है कि अपने जीवन के अवगुणों को पहचान करके, अपने जीवन के बुरी आदतों को पहचान करके उन आदतों को धीरे 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 छोड़ते चले जाइए। अब प्रत्येक आदमी की बुरी आदतें तो एक जैसी होगी नहीं। किसी आदमी में कुछ गलत और आदत हो सकती है, किसी आदमी में कुछ और आदत हो सकती है, किसी आदमी में गाली देने की आदत हो सकती है, किसी आदमी में खैनी खाने की आदत हो सकती है, किसी में बीड़ी पीने की आदत हो सकती है, किसी में निंदा करने की आदत हो सकती है। तो ये मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल है। ये प्रत्येक व्यक्ति अपना मूल्यांकन खुद कीजिए। जो भी व्यक्ति भजन करना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग को उतारना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति को उतारना चाहते हैं, उस व्यक्ति का कर्तव्य यह है, ध्यान दीजिए, ये मत समझिए कि हमने केवल गुरु जी से माला पहन लिया और सत्संग शुरू हो गया। या मत समझिए कि आप पंडाल के नीचे बैठ गए और सत्संग शुरू हो गया। ये तो ट्रेनिंग पीरियड है, ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है सत्संग करने का। ये सत्संग नहीं कर रहे हैं आप, सत्संग करने की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं। सत्संग कैसे किया जाता है इसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं कि सत्संग कैसे किया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति को रोटी बनाना हो और किसी भी शिक्षक के पास गया है, शिक्षक बता रहे हैं कि रोटी कैसे बनाना चाहिए, तो समझा रहे हैं ये आटा ले आओ, उसमें पानी डालो, उसको हाथ से मसलो, मसलने के बाद धीरे धीरे जब आटा लगने लगे कि अब ठीक ठाक हो गया है, छोटी छोटी गुल्ली बनाओ, उसको लपेटो, फिर उस पे दे करके बेलो और फिर तवा पे डालो, फिर पक जाए, खिल जाए, उसके बाद थाली में ले आओ, फिर उसको खाओ। इतनी बात बता देने से आपका पेट भर गया? पेट भरा? इतनी बात बता देने से आपकी भूख मिट जाएगी? ये तो बात बताना है, लेकिन बताए हुए बात को जब आप अपने घर में जाकर के करेंगे, इन बातों को क्रिया में उतारेंगे, तब वह असली में आपके मुंह में जाएगा और उसके बाद आपकी भूख मिटेगी, आपका पेट भरेगा, आपको तृप्ति मिलेगी। उसी प्रकार से यहाँ जो सत्संग की बातें बताई जा रही है, इस बात को जब आप अपने जीवन में उतारना शुरू कर देते हैं, तब भक्ति की शुरुआत होती है। इन बातों को जब आप अपने जीवन में उतारना शुरू करते हैं, तब भजन की शुरुआत होती है। इन बातों को जब आप उतारना अपने जीवन में शुरू करते हैं, तब आपके जीवन में धर्म का, ध्यान का, भक्ति का, ज्ञान की शुरुआत होती है। अन्यथा सत्संग कहे तो बहुत जाते हैं, सत्संग सुने बहुत जाते हैं, लेकिन उसका परिणाम देखने में नहीं आता है। कुछ लोगों ने कहा कि गुरुदेव, हम लोग सत्संग में बहुत दिन से बैठते हैं। हम लोगों के सामने ये तो सवाल लेकर के लोग आता ही है कि संत लोग कहते हैं कि 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट भी कोई सत्संग कर ले, ध्यान कर ले, भजन कर ले, तो उसका सारा पाप, सारा ताप खत्म हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी इस संबंध में तो कहते ही हैं, 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के, हरे ओर की व्याध है। हमारे जो आरंभिक पीड़ा है, आत्मा की पीड़ा है, उस पीड़ा को हरण करने के लिए 1 घड़ी, आधो घड़ी, आधा में भी पुनः आधा, क्या कर दिए जी? इतना बढ़िया को खराब क्यों करते हैं? बोलिए सदगुरुदेव की। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 1 घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के, हरे कोटि अपराध या हरे ओर की व्याध। सत्संग सुनने वाले लोग बौद्धिक स्तर से तो मजबूत होते ही हैं। जगह जगह जाकर के संतों से यह सवाल करते हैं कि जब ये संत का कथन है कि 1 घड़ी, आध घड़ी, आध में भी 15 मिनट तक भी कोई बैठ करके सत्संग कर ले, तो उसके जीवन का दुख, संताप सब खत्म हो जाएगा। हम लोग चाहे वो फुरसाही वाले साहब का सत्संग हो, कि कहलगांव वाले का हो, कि इलाहाबाद वाले का हो, कि पूर्णिया वाले का हो, कि कहीं वाला हो, कुप्पा घाट वाला हो, कि मनियारपुर वाला हो, सबके सत्संग में 50 बरस से बैठते आ रहे हैं। यहाँ 15 मिनट की बात है कि 15 मिनट बैठेंगे तो सब दुख खत्म हो जाएगा।
यहाँ 50 बरस से बैठते आ रहे हैं, जीवन वही के वही फंसा हुआ है, वही पीड़ा, वही परेशानी, वही दुख, वही उलझन, वही समस्या आता है। आपके मन में सवाल होता है कि नहीं होता है? मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपके भी मन में सवाल होता होगा कि संत कहते हैं कि 1 घंटा, आधा घंटा, आधा में भी 15 मिनट तक भी कोई सत्संग में बैठ जाए तो उसके जीवन का दुख व्याधि सब समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर 15 बरस से 50 बरस से सत्संग में बैठ रहे हैं, फिर भी जीवन का दुख, जीवन की पीड़ा, जीवन की समस्या नहीं जा रही, आत्मा में आनंद नहीं आ रहा है। कारण क्या है? उसका कारण मैं बताऊं, जहां तक हम लोग अनुभव किए हैं वह अनुभव से बात यही निकल करके आती है कि आप तो सत्संग में 50 बरस से जरूर बैठते हैं, लेकिन आपके अंदर यह सत्संग 5 मिनट के लिए भी नहीं बैठता है। आपका जीवन सत्संग में 50 बरस क्या 5 जन्म तक बैठ जाए, आप सत्संग के पंडाल में 50 जन्म तक बैठ जाइए, लेकिन आपके अंदर यह सत्संग यदि 5 मिनट के लिए नहीं बैठा तो आपका 50 जन्म तक सत्संग पंडाल में बैठना बेकार हो जाएगा, फिर आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप सत्संग के अंदर बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण यह है कि यह सत्संग आपके अंदर बैठ जाना चाहिए। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप भक्ति पंडाल के नीचे बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आपके मन में, आपके अंतरात्मा में ये ज्ञान, ये भक्ति, ये संत, ये गुरुजन थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। और जिस दिन आपके अंदर ये संत और गुरु बैठ गए, उस दिन आपके जीवन का दुख यदि समाप्त न हो तो डंडा लेके खोजते खोजते कहलगो मेरे पास आ जाना। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। बशर्ते आप गुरु को अपने अंदर बैठने दीजिए, बशर्ते आप संत को अपने अंदर बैठने दीजिए, बशर्ते आप सत्संग को अपने अंदर बैठने दीजिए। और जिस दिन सत्संग बैठ गया, कबीर साहब ने क्या कहा, वो गारंटी लिए कि तीनों लोग में केवल ये खगड़िया या मधेपुरा सहरसा की बात नहीं, कबीर जैसे महापुरुष जो धर्म जगत का वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसके विचारों में पाखंड नाम की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, जिसके विचारों में आडंबर, अंधविश्वास नाम का कोई रत्ती भर भी कोई चीज नहीं है, ऐसे महापुरुष यदि यह कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, दावा क्या है, कहि कबीरता दास को 3 लोक डर नाही। तीनों लोकों में डरने की, चिंता करने की, दुख उठाने की जरूरत नहीं है। तो जब कबीर साहब 3 लोग के लिए एकदम ठीका लिख देते हैं, यदि गुरु तुम्हारे अंदर बैठ गया, सत्संग ध्यान भजन तुम्हारे अंदर बैठ गया, तो तीनों लोकों में कहीं डरने की, तीनों लोकों में कहीं दुख उठाने की जरूरत नहीं है। तो खगड़िया 3 लोग से अलग है क्या? अलग है, 3 लोग से अलग अलग नहीं ना है। तो जब तीनों लोकों में कहीं डरने की जरूरत नहीं है, तो इसका अर्थ यह है कि हम धरती, आकाश, पाताल जहां कहीं भी रहें, दुख उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कोई साधारण आदमी कहता तो बात बनती, ये कबीर जैसे महापुरुष कह रहे हैं, जिन्हें संतों का सम्राट कहा जाता है, जिनकी वाणी पर काट का कलम चलाने के लिए, लाल कलम चलाने के लिए आज तक धरती पर कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है, और न हुआ है और आगे कभी होगा भी नहीं। क्योंकि कबीर साहब जो कुछ भी कहते हैं तर्क विवेक की कसौटी पर कस करके कहते हैं, इसलिए उनकी बात को कोई काट नहीं सकता। और ऐसे महापुरुष का यदि यह कथन है कि जिस दिन गुरु को अपने मस्तिष्क में आप धारण कर लिए, मस्तिष्क में गुरु बैठ गया, मंच पर तो हजारों जन्म से बैठे बैठे देख रहे हैं, मस्तिष्क में कब बैठाएंगे, हृदय में कब बैठाएंगे, अंतर्मन में कब बैठाएंगे? जिस दिन यह सत्संग को अपने माथे पर आपने बैठा लिया, उस दिन दुख समाप्त न हो जाए तो कहना यार, मुझको किसी को कहिएगा कि नहीं कहिएगा, हमको जरूर कहिएगा। और इसको एक उदाहरण से आप समझिए। श्रीमद् भागवत कथा तो कभी न कभी आप लोगों को सुनने का मौका लगा होगा। आजकल तो मोबाइल का युग है, कथा कहीं सुने न सुने, टीवी घर घर में है, टीवी में लोग देख लेते हैं, मोबाइल पर देख लेते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण जब हम पढ़ रहे थे तो उसके एक कथा को पढ़ करके मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि सदगुरु कबीर के इस वाणी से उस कथा का हमें थोड़ा तालमेल लगा, मुझे बहुत सुंदर लगा। वो कथा क्या है कि जिस समय श्री कृष्ण का जन्म होता है तो स्वाभाविक है कि कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कंस के कारागार में। तो कहा यह जाता है कि कृष्ण के जन्म से पहले जैसे ही कृष्ण के जन्म की सूचना मिली, तो उसके सूचना मिलने मात्र से कृष्ण के माता पिता के जीवन में दुख आ गया। वसुदेव और देवकी के जीवन में पहले दुख नहीं था, बड़ी प्रसन्नता थी।
जो कंस उसका दुश्मन बन गया, वह कंस भी वसुदेव को बहुत ज्यादा मानते थे। कंस वसुदेव को ही नहीं बल्कि देवकी को भी अपने कलेजा के टुकड़ा से ज्यादा मानते थे। अब सोचिए, कंस और देवकी और वसुदेव का विवाह करवाने में कंस का ही योगदान था। कंस के ही कारण देवकी और वसुदेव का शादी हुआ। और सोचिए कि वह कितना मानते होंगे कि जो इतना क्रूर था कि अपने पिता को बेरी हथकड़ी लगा करके जेल में धकेल दिया, वह आदमी देवकी के लिए वो कितना दुलार होगा उसके मन में, कितना स्नेह होगा उसके मन में कि अपने हाथ से कन्यादान करके शादी संपन्न करके और कोचवान को, रथ चलाने वाले को कहा कि आज तुम्हारी छुट्टी है, मेरी बहन की विदाई है, तो बहन की विदाई में किसी नौकर के साथ हम बहन को नहीं भेजेंगे, आज हम खुद रथ चला करके अपने बहन को ससुराल पहुंचाने जाएंगे। और पीछे में रथ में देवकी और वसुदेव को बैठाया जाता है और हाँकने वाला, गाड़ी चलाने वाले स्थान पर खुद कंस बैठता है, जबकि वो राजा है। राजा होकर के भी वह रथ पर बैठा है, घोड़ा का लगाम पकड़ा है और रथ को चलाते जा रहा है। तो सोचिए, तो देवकी के मन में उसको कितना प्रेम होगा, स्नेह होगा, तब न ऐसा कर रहा है। पहुंचाने जा रहा है और पहुंचाते जाने के क्रम में रास्ते में ही यह कहा जाता है कि आकाशवाणी होती है कि रे दुष्ट, इतना उमंग, इतना खुशी के साथ तो जिसे पहुंचाने जा रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तुम्हारे मौत का कारण बनेगा। इतना सुना कि कंस का पूरा जीवन ही बदल गया। जिस देवकी को प्राण से प्रिय मानता था, जिस वसुदेव को प्राण से प्रिय मानता था, तलवार लेकर के बस उसके गर्दन को काटने के लिए तैयार हो गया। वसुदेव जी पकड़ते हैं पैर, क्यों मारना चाहते हैं, मत मारिए, खतरा आपको इससे नहीं है, खतरा इसके बच्चे से है। तो मैं वचन देता हूं कि जितने भी बच्चे इसके गर्भ से जन्म लेंगे, उस सारे बच्चे मैं आपके हवाले करता चला जाऊंगा, आप उसको मार दीजिएगा। बस बीज ही मसल दिए तो वृक्ष होने की, बांस ही नहीं रहे तो बांसुरी कहां से बजेगी, खत्म कर दीजिएगा। यह वचन पा करके कंस को ममता आती। कंस ने कहा ठीक है, यह बात ठीक है, और उसको जेल में बंद कर देता है। तो कहने का मतलब है कि शादी होने के बाद, कृष्ण के सूचना आने के बाद ही देवकी और वसुदेव के जीवन में दुख आना शुरू हो गया। भयंकर दुख, भयंकर विपत्ति। और इतनी बड़ी विपत्ति में घिरे रहने के बाद, कब तक घिरा रहा वो? कथा कहती है कि तब तक घिरा रहा जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हो जाता है। और कृष्ण का जन्म हुआ भी तो फिर भी तब तक दुख समाप्त नहीं हुआ। दुख समाप्त होने की शुरुआत कब से हुई? तो कथा यह कहती है कि जब कृष्ण को वसुदेव टोकरी में डाला, और टोकरी में डालने के बाद जब उसे अपने माथे पर लिया, कहां रखा? कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गुरु को सिर पर। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहि कबीरता दास को, तीन लोक डर नाही। गुरु तत्व का मतलब चैतना संपन्न तत्व, गुरु तत्व का मतलब प्रतिभा संपन्न तत्व, गुरु का मतलब धर्म से संपन्न तत्व, गुरु का मतलब संपूर्ण विकसित चेतना से संपन्न तत्व जो होता है उसको गुरु कहा जाता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। कबीर साहब की भाषा में कहे तो गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोई, ज्ञान मर्यादा जाने बिना गुरु शिष्य नहीं हो। तो जिसमें ज्ञान की संपन्नता हो, जिसमें सद्गुणों की संपन्नता हो, जिसमें प्रतिभा की संपन्नता हो, जिसमें साधना की संपन्नता हो, जिसमें संयम की संपन्नता हो, उसको गुरु कहा जाता है। और कृष्ण तत्व जो है वो साधना, सदाचार, संयम, प्रेम, करुणा, ममता से परिपूर्ण तत्व है। इसलिए कृष्ण तत्व को गुरु तत्व कहा जा सकता है। वसुदेव के जीवन में आया हुआ संकट तब तक कायम रहा जब तक कृष्ण आए नहीं, और कृष्ण आए भी तब तक उसके जीवन में विपत्ति पड़ी रही। लेकिन वसुदेव के जीवन से संकट टलना कब शुरू हुआ? जब वसुदेव उस कृष्ण को टोकरी में भर करके और कृष्ण को उठा करके अपने मस्तक पर लेता है। जैसे ही वसुदेव उसे अपने मस्तक पर लेता है तो श्रीमद् भागवत कथा के अंदर ये कथा आती है कि जैसे ही कृष्ण ने वसुदेव ने कृष्ण को अपने मस्तक पर लिया तो क्या हुआ? हाथ में लगी हुई बेड़ी कट गई, हाथ की हथकड़ी कट जाती है, पैर की बेड़ी कट जाती है। जेल, जिस जेल में वह कम से कम 10 बरस से पड़े हुए थे, जेल का फाटक खुल जाता है।
मूसलाधार बारिश हो रही है, उस बारिश से गुजरते 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 आगे सफर करते हैं। तो अब सारी बाधा को तो पार कर गया, लेकिन बाधाओं का जो सरदार था आगे में वो बाधा आती है, ये जमुना नदी है। और सावन भादव के महीने में एक साधारण नाला भी नदी से ज्यादा विस्तार हो जाता है, होता है ना। और जमुना नदी है तो उसका क्या कहना है। सावन भादव के महीना में क्या होगा, समुद्र बनेगा कि नहीं बनेगा, विशाल हो जाएगा। तो वह बाधा जो आगे में है, तो वो उस बाधा के सामने में तो और सब बाधा छोटा है। कथा यह कहती है कि जेल की बाधा, बेड़ी की बाधा, हथकड़ी की बाधा, वर्षा की बाधा, सारी बाधा सामने में आते 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 आगे में एक भयंकर बाधा आती है कि सावन भादव का महीना और उफनती हुई जमुना नदी, इससे बड़ी बाधा तो कुछ नहीं हो सकती। लेकिन कथा यह कहती है कि कृष्ण माथे पर बैठा हुआ है, तो जमुना नदी भी वसुदेव बड़ी आसानी से पार कर जाता है। तो इस कथा के शब्दार्थ को यदि हम ढूंढ करके देखेंगे तो ये तो कबीर साहब की निगाह से बड़ा उटपटांग लगेगा ये तो बकवास है। लेकिन कोई कथा जब कही जाती है तो वो कथा, जैसे अभी कहा ना, कालिदास जी का जो उदाहरण बता रहे थे कि आत्मा को सिद्ध करने के लिए जगत के उदाहरण की आवश्यकता पड़ती। जैसे ही कालिदास की पत्नी ने एक उंगली का इशारा किया कि ब्रह्म एक है, कालिदास ने 2 उंगली का इशारा किया। भाव तो यहां पर कालिदास यह था कि एक उंगली बताई तो मैंने ये कालिदास समझ रहा है कि मेरा एक आंख फोड़ देगा। तो कालिदास कह रहा तुम एक फोड़ोगी तो हम दोनों फोड़ देंगे। भावना तो यही था, यही न सुन रहे थे। लेकिन पंडित ने उसको क्या बनाया, क्या कहा। जैसे ही उसकी पत्नी पूछती है कि हम एक बता रहे थे, ये 2 क्यों बता रहा है, पंडित अपने तरफ से तर्क देता है कि आपने कहा कि ब्रह्म एक है, लेकिन वो कालिदास कह रहे हैं कि ब्रह्म तो एक होता है, लेकिन एक ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लिए, एक ब्रह्म की सिद्धि के लिए दूसरे जगत की भी आवश्यकता होती है। इसलिए संसार में सत्ता एक नहीं, संसार में 2 सत्ता है। तो ये संसार झूठा होने के बावजूद भी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए, शरीर नश्वर होने के बावजूद भी आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए शरीर की आवश्यकता है। संसार झूठा होने के बावजूद भी परमात्मा की अभिव्यक्ति के लिए, ब्रह्म की अभिव्यक्ति के लिए जगत का होना आवश्यक है। उसी प्रकार से जो मैं ये कह रहा था कृष्ण के विषय में, वो कथा जो कही जाती है, वो कथा में शब्दों के शब्दार्थ पर केवल आप जाइएगा तो फिर उलझ जाइएगा। शब्दार्थ में जो कथा का रहस्य छिपा हुआ होता है, उस कथा के रहस्य को, कथा के संकेत को समझने की कोशिश करेंगे तो जो बकवास लग रहा है वो बकवास की भी आवश्यकता पड़ेगी। वह बकवास भी सत्य सिद्ध हो जाएगा। वह सत्य कैसे सिद्ध होगा, तो व्यावहारिक रूप से तो कथा यह कहती है कि जमुना नदी को पार करना है। व्यावहारिक रूप से कथा यह कहती है कि जेल का फाटक खोलना है। व्यावहारिक रूप से यह कथा कहती है कि पेड़ की बेड़ी खोलना है। व्यावहारिक रूप से यह कहता है कि सारे बारिश वगैरह के संकट को खत्म करना है। लेकिन उसका जब सांकेतिक अर्थ देखिएगा, उसका जब सूत्रात्मक अर्थ देखिएगा, उसका जब संकेत समझने की कोशिश कीजिएगा तो उसका संकेत उसका यही निकलता है, उसका अभिव्यक्त भाव यही निकलता है कि जैसे जेल एक बाधा है, बेड़ी एक बाधा है, हथकड़ी एक बाधा है, वह दुख का प्रतीक है। बेड़ी दुख का प्रतीक, हथकड़ी दुख का प्रतीक, जमुना नदी दुख का प्रतीक। ये सारे के सारे प्रतीक जो दुखात्मक है, वो दुखात्मक क्षणों का अंत कब होता है, जब वसुदेव कृष्ण जैसी प्रतिभा को अपने माथे पर बैठाता है। उसी तरह से जिस दिन इस सत्संग को आप अपने माथे में बैठा लीजिएगा, जिस दिन अपने गुरु को आप अपने माथे में बैठा लीजिएगा, जिस दिन ध्यान और भजन को आप अपने माथे में बैठा लीजिएगा, तो जैसे जमुना जैसी बाधा भी वसुदेव का रास्ता छोड़ देती है, उसी तरह से दुनिया में महासंकट से संकट आपका रास्ता छोड़ देगा और आप सफलता के चौराहे पे जाके मुस्कुराइएगा। उस कथा का यही सारा है। वसुदेव ने कृष्ण को माथे पर बैठाया और कबीर साहब आपको गुरु को माथे पर बैठाने के लिए कहा। माथे पर बैठाने का मतलब चमड़ी के ऊपर नहीं, माथे पर बैठाने का मतलब माथा के भीतर, खोपड़ी के अंदर गुरु को बैठाइए। और जिसके खोपड़ी के अंदर में गुरु बैठ जाएगा, उसके खोपड़ी के अंदर में शराब कैसे बैठेगा, ये बताइए। जिसके खोपड़ी के अंदर गुरु बैठ जाएगा, जिसके खोपड़ी के अंदर सत्संग बैठ जाएगा, उसके खोपड़ी के अंदर में मुर्गा कैसे बैठेगा, उसके खोपड़ी के अंदर में मछली कैसे बैठेगा, उसके खोपड़ी के अंदर में अंडा कैसे बैठेगा। गुरु नहीं बैठा हुआ है इसलिए आपके माथे में अंडा बैठा हुआ है। गुरु नहीं बैठा हुआ है इसीलिए आपके माथे के अंदर में दारू का बोतल बैठा हुआ है। और आप कहेंगे कि माथे में दारू का बोतल और अंडा कहाँ बैठा हुआ है। हाथ में आने से पहले वह माथे में ही बैठता है।
दो प्रकार का दार्शनिक चिंतन है हमारे भारतीय सभ्यता में। एक दार्शनिक चिंतन यह कहता है कि आदमी गलत करने के बाद गलत बनता है, और दूसरा चिंतन यह कहता है कि आदमी गलत बन जाता है तब गलत करता है। आपसे पूछा जाए कि दोनों में से सही कौन है तो क्या कहिएगा? मान लीजिए कि एक दार्शनिक कहता है कि एक आदमी पहले चोरी करता है तब वह चोर बनता है, और दूसरा दार्शनिक यह कहता है नहीं, आदमी पहले चोर बन जाता है और तब चोरी करता है। दोनों में से कौन बात सही है? पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला सही है कि आदमी पहले चोर बनता है और तब चोरी करता है, मतलब बनना पहले और काम बाद में। लेकिन सामान्य निगाह से सोचने पर यह लगता है तो आदमी चोरी करवे नहीं किया तो चोर हुआ कैसे, इसलिए पहले चोरी करेगा तब वो चोर होगा। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से सोचने पर पता चलता है कि नहीं, आदमी पहले चोर बनता है। सबसे पहले वह खोपड़ी से चोर बनता है, माथे में चोर बनता है, हृदय से चोर बनता है, तब वह चोरी करने के लिए जाता है ना। तो उसी प्रकार से जैसे चोरी का सोच पहले माथे में आता है तब चोरी का कर्म होता है, व्यभिचार की भावना पहले माथे में ही आता है तब कोई व्यभिचार करता है, हत्या की भावना पहले माथे में आता है तब कोई हत्या करता है। तो उसी प्रकार से यदि आपके खोपड़ी में हत्या बैठी हुई है, आपके खोपड़ी में व्यभिचार बैठा हुआ है, आपके खोपड़ी में बेईमानी बैठा हुआ है, आपके खोपड़ी में छल कपट और प्रपंच भरा हुआ है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपने अपने माथे के अंदर में भजन को नहीं बैठने दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने माथे में सत्संग को बैठने नहीं दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने मस्तिष्क में गुरु को बैठने नहीं दिया है। भागवत यही कहता है कि आप अपने माथे में कृष्ण को बैठा लो, सारी बेड़ी टूट जाएगी, हथकड़ी टूट जाएगी, सारे बाधा खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि जमुना जैसा समुद्र भी बाधा के रूप में आएगा तो भी तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगा। तुम समुद्र को भी पार करके खड़े होकर के लक्ष्य पर मुस्कुराओगे। और कबीर साहब यही बात अपनी भाषा में, अपनी भावना में कहता है कि तुम कृष्ण को बैठाओ कि न बैठाओ, संत को तो बैठा लो, गुरु को बैठा लो। और जिस दिन गुरु तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारे संस्कार में, अंतर मन में बैठ गया तो कबीर साहब ये दावा करके कहते हैं कि गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहि कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। तो गुरु को अपने मन में, मस्तिष्क में बैठा करके बुरी आदतों का परित्याग करते जाना, यह एक प्रकार का भजन है। यही भजन आपको हमको करना है। यह भजन जब करेंगे तभी हमारा जीवन अनमोल कहला पाएगा। ये चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, यही भजन सुन रहे थे। ये मानव जीवन, ये मानव का शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ा कीमती है। इस कीमती शरीर को पाकर के, कीमती जीवन को पाकर के भजन कीजिए। भजन क्या है? सत्संग में आना, ये प्रारंभिक भजन है। लेकिन सत्संग को अपने अंदर बैठने देना, यह असली भजन है। सत्संग के पंडाल में बैठना यह भजन है, लेकिन महत्वपूर्ण भजन यह है कि यह सत्संग हमारे हृदय में बैठ जाए, हमारे मन में बैठ जाए, हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए, हमारे हृदय में बैठ जाए। और जिस दिन ये संत, ये गुरु, संतों का चिंतन, संतों का विचार आपके हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, उस दिन से बुरी आदतों से हम मुक्त होने लगेंगे। और बुरी आदत से मुक्त जैसे होंगे तो ये हमारा प्रारंभिक भजन हो जाएगा। और यह प्रारंभिक भजन हो गया तो फिर जो उच्च भजन है, मन की तरंग को मारना, मन के कुवृत्तियों को मारना, मन के कुविचारों को मारना, मन में उठने वाले संकल्प और विकल्प के लहरों को मारना, मन में उठने वाले अनिष्ट चिंतन और विचारों को मारना, यह तब संभव हो पाएगा। जब तक बुरी आदतों से हम मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपनी मन में उठने वाली उन लहरों को, मन में उठने वाली उन वृत्तियों को हम समेट नहीं पाएंगे। मन में उठने वाली वृत्तियों को समेटने के लिए बुरी आदतों से हमें मुक्त होना होगा। और बुरी आदत से हम तभी मुक्त होंगे जब सत्संग को हम अपने अंदर बैठाएंगे, गुरु को अपने अंदर बैठाएंगे, ध्यान को अपने अंदर बैठाएंगे। तो आज के निवेदन में मैंने आपसे यही निवेदन किया कि जो भजन आप और हम सुन रहे थे, ये चुनरी है अनमोल, दिन दिन भजन करो। तो चुनरी क्या है? हमारा जीवन ही चुनरी है। अनमोल तो कीमती है ही। क्यों कीमती है? तो भजन करने के कारण, जिस भजन करने के कारण हमारा मानव जीवन अनमोल है। आज का चिंतन यही था कि वो भजन क्या है। ये ताली बजा करके गाना वही भजन?
हारमोनियम तबला बजा करके गाना वही भजन नहीं, ये तो आनंद के लिए, मन को सिमटने के लिए, मन को थोड़ा सात्विक प्रसन्नता देने के लिए इस भजन की आवश्यकता है। लेकिन असली भजन क्या है? असली भजन है जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। तो जड़ और चेतन की गांठ जो पड़ गई है उस गांठ को खोल लेना यह भजन है। कबीर साहब की भाषा में कहे तो सबके गट्ठर लाल है कोई नहीं कंगाल, गट्ठर खोले मरम न जाने ताते भया बेहाल। तो उस गांठ को खोल लेना यह भजन है। दूसरी भाषा में कहें तो दादा भाई बाप के लेखों चरणन होई हो बंदा, अब की पुड़िया जो निवारे सोदन सदा आनंदा। तो उस पुड़िया का निवारण कर लेना, अलग अलग कर लेना, पुड़िया को खोल देना, यह भजन है। और उस पुड़िया को खोलने की कला हमें तब आएगी जब हम संतों के शरण में आएंगे, गुरुजनों के शरण में आएंगे। और सत्संग गुरुजन के शरण में आकर के केवल पंडाल में बैठने मात्र को ही हम सत्संग नहीं समझेंगे, बल्कि ये पंडाल में बैठ करके संत गुरुजनों के विचारों को, ज्ञान को अपने हृदय में बैठने देंगे और उसके अनुसार आचरण करेंगे। यही असली भजन है। इस भजन को आप और हम जिस दिन करना शुरू कर देंगे हमारे जीवन की विशेषता सिद्ध हो जाएगी। हमारे मानव जीवन का जो महानता गाया जाता है उस महानता का अर्थ सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा मानव का शरीर धारण करके भी हम खाएंगे, कमाएंगे और पशु पक्षी की भांति जी करके इस दुनिया से चले जाएंगे। ये मानव जीवन की महानता और विशेषता नहीं है। मानव जीवन की महानता और विशेषता है कमाते खाते जीते अपने आत्म तत्व का स्मरण करना और उसमें आत्मशोधन करके उसमें रमन करना। यह भजन जिस दिन हम करना शुरू कर देंगे उसी दिन मानव जीवन की सफलता सिद्ध हो जाएगी। बस अभी के सत्र में इतना ही निवेदन करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।